पागलपन की हद से न गुजरे वो प्यार ही कैसा। होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं और नफरत भी उसी से होती है जिससे बेइंतहा प्यार होता है। मशहूर नॉवेलिस्ट पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हो ताकि उसे बुरी नजर न लगे। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत ज्वालापुर से होती है, जहाँ पर रानी नाम की औरत अपने घर के बाहर कुत्तों को मटन के टुकड़े खिला रही होती है। तभी उसके घर में एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही रानी अंदर जाती है, वहाँ पर उसके पति ऋषभ सक्सेना का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है, जिसमें उसने रानी नाम गुदवाया था। रानी उस हाथ को देखकर रोने लगती है। जब वहाँ पर पुलिस आती है और पूरे घर को चेक करती है, तब पुलिस को पूरी तरह जली हुई लाश मिलती है, मगर बस एक कटा हुआ हाथ बच जाता है, जिसके फिंगरप्रिंट से साबित हो जाता है कि वह ऋषभ यानी ऋषु का हाथ है। ब्लास्ट सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था। यह केस इंस्पेक्टर किशोर रावत को मिलता है। इंस्पेक्टर किशोर को पूरा यकीन होता है कि रानी ने ही अपने पति ऋषु को मारा है, मगर तभी पुलिस को पता लगता है कि ब्लास्ट होने से पहले ही ऋषु मर चुका था, क्योंकि उसके सर पर एक गहरी चोट थी। कहानी 6 महीने पहले पहुंच जाती है, जहां पर ऋषु की मां उसे जबरदस्ती दिल्ली एक रिश्ता दिखाने ले जाती है। ऋषु रानी को पहली बार देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। ऋषु बहुत ही सिंपल टाइप का इंसान है और प्रोफेशन से इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। रानी ने हिंदी साहित्य में पढ़ाई कर रखी है और पार्ट टाइम ब्यूटी पार्लर का काम करती है, मगर रानी को हिंदी नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। यह बात रानी पहली मीटिंग में ऋषु को बताती है। रानी और ऋषु की मीटिंग सेट हो जाती है और मैरिज तय हो जाती है। फिर उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर पुलिस ऋषभ की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंस्पेक्टर किशोर रानी से पूछते हैं कि आपके और आपके पति के बीच कैसे रिश्ते थे। तब वह बोलती है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, जैसे हर पति पत्नी के होते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर रानी शादी करके ज्वालापुर आ जाती है। वहाँ पर रानी का वेलकम बड़ा सूना सूना सा होता है। पहली रात भी सूनी निकल जाती है। अगले दिन पता लगता है कि रानी को घर का एक काम नहीं आता। इस बात की वजह से रानी और ऋषु की मम्मी में थोड़ी बहस हो जाती है, मगर ऋषु रानी के प्यार में पागल होता है और रानी के खाना ना बनाने को माइंड नहीं करता। रानी की खूबसूरती देखकर ऋषु हमेशा रानी के सामने घबरा जाता है। एक रात ऋषु का दोस्त ऋषु को सजेशन देता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल में लाओ और घर के सारे काम करवाओ। इधर रानी की माँ और मासी उसे सजेशन देती है कि जब भी ऋषु आए तो अपना पल्लू गिरा देना, ताकि वह तुम्हारी तरफ खींचा चलाए, और दोनों ऐसा ही करते हैं। आखिर में एक रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, मगर अगले दिन ऋषु रानी को अपनी माँ और मासी से यह कहते सुन लेता है कि ऋषु बेड में अच्छा नहीं है, और यह बात ऋषु को बहुत बुरी लगती है और वह रानी को इग्नोर करने लगता है। मगर रानी उसे मनाने की कोशिश करती है। तब ऋषु रानी को बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था। तब ऋषु के पूछने पर रानी बताती है कि उसे चार्मिंग नटखट टाइप का हस्बैंड चाहिए था। इस कन्वर्सेशन के बाद दोनों में और दूरियां आ जाती। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर इनकी पड़ोसन पुलिस को बताती है कि रानी का चक्कर चल गया था नील के साथ। नील ऋषु का कजन है जो ज्वालापुर कुछ दिन रहने को आया था। फिर रानी नील की कहानी पुलिस को सुनाती है। नील बहुत ही चार्मिंग है और रानी उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। रानी नील के लिए चाय खाना सब बनाने लगती है और इधर ऋषु को लगता है कि वह यह सब उसके लिए कर रही है। एक बार नील रानी को डूबने से भी बचाता है। इसके बाद ऋषु के पीठ पीछे रानी और नील इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन नील मटन खाने की इच्छा जताता है। तब पहली बार रानी मटन खरीदने जाती है, मगर रानी की सास सेम रसोई यूज करने को मना कर देती है। रानी एक्चुअली वेजिटेरियन है। तब ऋषु रानी के लिए एक अलग किचन बनाता है, जहाँ पर वह मटन बना सके, और एक छोटा फ्रिज भी रखता है जिसमें मटन रख सके। यह वही रसोई थी जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ऋषु की मौत हुई। रानी बड़े प्यार से नील के लिए मटन बनाती है, मगर बाद में पता लगता है कि नील तो घर से चला गया, वो भी बिना किसी से मिले। तब जाकर रानी को एहसास होता है कि नील उसे बेवकूफ बनाकर भाग गया। रात में जब ऋषु घर वापस आता है, तब रानी ऋषु को अपने और नील के रिश्ते के बारे में सब बता देती है। ऋषु उस रात रानी को कुछ नहीं कहता, मगर अगले दिन ऋषु सीधा दिल्ली जाता है नील के घर और उस पर पेचकस से हमला करता है, मगर नील उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है। ऋषु घर वापस आकर रानी पर गुस्सा करता है और उसे वापस जाने को बोलता है, मगर रानी जब ऋषु को मोहल्ले के लड़कों के सामने उसके लिए स्टैंड लेते देखती है, तब पहली बार रानी को ऋषु से प्यार हो जाता है। इसलिए वह अपने घर वापस नहीं जाती। मोहल्ले के कुछ लड़कों को रानी और नील के रिश्ते के बारे में पता लग गया था, इसलिए वह रानी को छेड़ रहे थे, मगर पहली बार रानी असली
रीशु से मिलती है। रीशु बहुत गुस्से में होता है अंदर से, मगर वह बाहर मुस्कुराता रहता है। अंदर की घुटन रीशु को खाई जा रही थी। वह बस सारा दिन नील और रानी को एक साथ होते हुए सोचता और अंदर ही अंदर घुटता। एक बार रीशु ने गुस्से में सीढ़ियों में पानी डाल दिया था, जिस वजह से रानी मरते मरते बची। फिर एक बार सिलेंडर खुला छोड़ दिया था, तब रानी जलते जलते बची। आखिर में रानी रीशु से बात करती है और उससे माफी मांगती है, उसके सामने रोती है। तब जाकर रीशु रानी को माफ कर देता है, क्योंकि रानी अब रीशु की अहमियत समझने लगती है और दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। मगर तभी रीशु और रानी को एक बार फिर गलती से नील मिल जाता है, जहाँ पर नील रीशु और रानी को अपनी बातों से गुस्सा दिला देता है और मोटरसाइकिल में चला जाता है। मगर रीशु और रानी कार में नील का पीछा करते हैं, मगर कार उनकी मिट्टी में फंस जाती है और नील भाग जाता है। पहली बार रानी साइको रीशु से मिलती है और दोनों को एहसास होता है कि वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। पुलिस को उनकी पड़ोसन बताती है कि धमाके वाले दिन नील दोपहर के 2:30 बजे रीशु के घर के अंदर गया था। उसके 15 मिनट बाद रीशु अंदर गया और कुछ समय बाद रानी बाहर आई और वहाँ पर खेल रही छोटी बच्ची मुन्नी को रानी ने कहा कि रीशु भैया को बोलो दरवाजा बंद कर ले, मगर मुन्नी ने बयान में यह बताया कि दरवाजा नील ने बंद किया था। और फिर वहाँ पर खड़े रिक्शे वाले ने पुलिस को बताया कि मैं ही मैडम यानी रानी को बाजार लेकर गया था और लाया भी मैं ही वापस। फिर मैंने देखा मैडम गली के कुत्तों को मटन की बोटियां खिला रही थी। तभी थोड़ी देर बाद धमाका हो गया। उसी वक्त पुलिस के हाथ एक वीडियो लगता है जो उस वक्त सफाई अभियान के दौरान बनाई जा रही थी। वीडियो में नील रीशु के घर से पीछे वाली नदी में कूदकर भाग गया। अगले दिन पुलिस रानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, मगर रानी बाथरूम जाकर अपनी जूती में एक कील घुसा लेती है, जो जूते पहनने के वजह से उसके पैर में घुस जाती है। जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तब सिंपल क्वेश्चन में भी रानी की हार्ट बीट तेज होती है, इसलिए मेन क्वेश्चंस में भी वह पकड़ी नहीं जाती। तभी रानी के पाँव को पुलिस नोटिस करती है और वह उसके जूते निकलवा देती है, जिस वजह से पुलिस को कील के बारे में पता लग जाता है। लेकिन जूते निकालने के बावजूद भी रानी लाई डिटेक्टर टेस्ट में पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि वह सच बोल रही होती है। उसने रीशु को नहीं मारा। उस दिन नील आया था, मगर तभी थोड़ी देर बाद रीशु भी आया और उन्होंने मुझे बाहर जाने को बोला। यह बयान रानी पुलिस को देती है। इस केस को 2 महीने हो चुके होते हैं। ऊपर के प्रेशर की वजह से पुलिस को यह केस क्लोज करना पड़ता है, मगर इंस्पेक्टर किशोर को यकीन होता है कि रानी ने ही रीशु को मारा है। 5 साल बाद किशोर का ट्रांसफर हो जाता है और वह अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से जा रहे होते हैं। तभी स्टेशन की एक दुकान पर उसकी नजर दिनेश पंडित की बुक कसौली की कहर पर पड़ती है, जिसका जिक्र रानी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया था। उस कहानी के हिसाब से नील वापस घर आया था रानी से बात करने। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ रीशु आ गया। घर में सिर्फ रानी, रीशु और नील होते। नील रीशु के घर इसलिए आया था क्योंकि रीशु उसके दिल्ली वाले मोहल्ले में नील को सेक्स ऑफेंडर कहकर बदनाम कराया था। रानी नील को वापस जाने को बोलती है, मगर नील रानी और रीशु को ब्लैकमेल करता है, यह कहकर कि उसकी और रानी की इंटीमेट वीडियो वायरल कर दे। तभी नील और रीशु के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। नील रीशु का गला दबाने लगता है। तभी रानी मटन लेग से नील के सर पर मारती है, जिस वजह से नील मर जाता है। नील के मरते ही दोनों डर जाते हैं, मगर तभी रीशु के दिमाग में आइडिया आता है जो उसने दिनेश पंडित की बुक कसौली की कहर में पढ़ा था। रीशु नहीं चाहता कि अब वह और रानी दोनों अलग हो, इसलिए वह नील के साथ अपने कपड़े बदलता है। वह पहले नील का हाथ काटता है और फिर अपना हाथ, जिसमें रानी का नाम गुदवा रखा था, और नील की बॉडी को केरोसिन डालकर जला देता है। तभी रीशु के कटे हुए हाथ को साइड में रख देते हैं ताकि पुलिस को लगे रीशु मरा है। रानी वही करती है जैसा उसने पुलिस को बताया कि वह बाजार जाती है और मुन्नी को बोलती है कि रीशु भैया को बोलो कि दरवाजा बंद कर लो, मगर उस रीशु ने नील के कपड़े पहने होते हैं, इस वजह से मुन्नी को लगता है कि नील ने दरवाजा बंद किया। रीशु सिलेंडर खोलकर और उसके ऊपर बुक जलाकर रख देता है और पीछे के गेट से बाहर निकल जाता है। इधर रानी कुत्तों को टुकड़े खिलाने लगती है क्योंकि वह धमाके का वेट कर रही होती है। जैसे ही धमाका होता है रीशु नील के कपड़े पहने नदी में कूद जाता है, जो पुलिस की वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। मगर बुक की एंडिंग में रीशु का कैरेक्टर भी मर जाता है पानी में डूबकर। इंस्पेक्टर किशोर को लगता है कि रानी और रीशु का बनाया प्लान फेल हो गया, मगर रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। रीशु बच जाता है और दोनों शहर बदलकर कहीं और चले जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।